हरे कृष्णा। बोलिए सब, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री राधा राधिका रमन की अपार कृपा से पूनम जी और श्रीमान विनोद हासी झा जी के निवास स्थान पे उनके सुपुत्र शुभम जी और उनके भतीजे वेदक जी के आज उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। उसके लिए आप सबको बधाई। उपनयन संस्कार का अर्थ है उप का मतलब ऊपर, नयन का मतलब खींचना। संसार से किसी को खींच के ऊपर लाना, भगवान के निकट बिठाना, इसका मतलब है जीवन में सुख शांति को, समृद्धि को, जवाबदारी लेने के लिए तैयार करना। वास्तव में वैदिक काल में बच्चा जब गुरु के स्कूल में पढ़ने जाता था तो उसको पहले उपनयन संस्कार किया जाता था। उसको यज्ञोपवीत इसलिए कहते हैं कि अब उसको जब से जनेऊ डाला गया, जनेऊ, इसको जनेऊ फिर सब शब्द आया, अब ये वेद को पढ़ने का अधिकारी हुआ। ये वास्तव में जैसे ना स्कूल में एडमिशन के लिए एक कार्ड होता है, ये एडमिशन कार्ड इसका नाम था पुराने ज़माने में। तो उस समय इसको अब देखा वो झोली हाथ में देंगे, फिर ये आप सब लोग देते हैं। इसका मतलब अब ये गुरु के आश्रम में जाएगा, उधर जाके पढ़ेगा, उधर लिखेगा, तो इसके लिए घर से उसको देने के लिए विदा करते हैं। झोली हाथ में देते हैं कि भाई भिक्षा लेके तुमको जीना है। परंतु अब ये विवाह से पहले संस्कार को संपन्न करने की मर्यादा है कि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो फिर विवाह संस्कार संभव है, नहीं तो विवाह संस्कार नहीं होता। क्योंकि हमारे वैदिक धार्मिक हमारे जीवन में कम से कम 10 संस्कार आवश्यक हैं। संस्कार इसलिए आवश्यक होते हैं कि जीवन में जो विकार आ जाते हैं उनको संस्कृत करना, मतलब उसको पवित्र करना। किसको पवित्र करना? जीवन में जो विकार आ गए हैं। तो बच्चे से के जन्म से पहले शुरू होते हैं संस्कार। गर्भधान संस्कार से संस्कार शुरू हुआ करते थे। नामकरण संस्कार, बच्चे को कर्ण भेद संस्कार, स्कूल में दाखला का संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब संस्कार हमारी संस्कृति की एक धार्मिक विचारधारा को शुद्ध रखने के लिए इन संस्कारों की आवश्यकता होती थी। और संस्कार अभी भी हम करते आ रहे हैं और भविष्य में भगवान कहेगा ऐसे करते रहेंगे। क्योंकि
अब उसके पालन का उतनी विधि तो संभव नहीं है, लेकिन जितना हो रहा है उतना किया जा रहा है, ये भी अच्छा है। सो वास्तव में उपनयन का अर्थ ये है कि भगवान के निकट बैठना, इसका अर्थ है कि शास्त्र पढ़ना, इसका अर्थ है कि अब ये बालक जवाबदारी उठाने के लायक होना है, और इसको शिक्षा दी जा रही है। सो ये दो बच्चों का, अब बच्चे तो नहीं, अब तो नौजवान बच्चों का आज जो ये यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार संपन्न हुआ, तो परिवार में एक प्रकार का एक दायित्व उतरने का, एक हमारा दायित्व उतरा, एक जवाबदारी तो हमने वो पूरी कर दी, क्योंकि ये संस्कार भी एक हमारे बड़ों की जवाबदारी होती है, बच्चों को ये संस्कार देना। कहते हैं बच्चों को घर में संस्कार देना, कहते हैं ना, तो उनमें से ये सारे संस्कार हैं जो बच्चों को देना, ताकि परंपराओं में ये चलते रहे, इसकी आवश्यकता है। और इस समय जब ये यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था, तब गायत्री मंत्र बच्चों को दिया जाता। इसका मतलब अब वेद को पढ़ने का आपको अधिकार है, अब आपको भगवान की सेवा पूजा करने का अधिकार है। तो इन बच्चों को तो हमने कहा, जब यज्ञोपवीत देते हैं तो त्रिकाल संध्या, संध्या कहते हैं। वैसे सूर्य अस्त हो जाए शाम को और अभी तक तारे नहीं निकले हैं, ये संध्या है सायंकाल की। सुबह सूर्य नहीं निकला है, तारे चले गए हैं, ये प्रातःकाल संध्या है, उसको अमृत वेला कहा गया है। और मध्याह्न के 12 बजे का उसको संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ एक है, दो को जोड़ने वाला, दिन को रात को जोड़ने वाला। शाम समाप्त हुई, रात शुरू होने वाली है, रात खत्म हुई, दिन शुरू होने वाला है, सुबह शुरू हुई, शाम शुरू होने वाली है। परंतु इसका वास्तव इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थ होता था। भगवान के साथ संध्या का मतलब जोड़, भगवान के साथ जोड़ करना, भगवान के साथ मिलना। ये समय होता है सात्विक। अब देखें, ये समय बहुत सतोगुणी समय होता है। इस समय जो थोड़ा भी एक बार सुमरण भगवान के नाम का करता है तो शांति का वातावरण होता है। इसलिए इन बच्चों को कहा गया, इन 3 समय के, सुबह, दोपहर और शाम, अब यज्ञोपवीत पहना है तो ये संस्कार भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसमें हार्डली 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। पुराने ज़माने तो गायत्री का माला पूरा करने का नियम हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बच्चों के लिए ये मर्यादा का नियम हुआ करता था। सुबह दोपहर को, शाम को बैठ के घर के अंदर में इसका पूजा पाठ करने का विधि विधान उनको सिखाया जाता था। अब इतना तो करना संभव नहीं है, परंतु अब इतना कम से कम बच्चों को पता लगा। 2 घंटे बैठना पड़ा यज्ञ के सामने, मंत्र कानों में उच्चारण किया, कानों में तो गया ना, हाथों से स्वाहा किया, तो ये इनको भूलेगा नहीं कभी भी जिंदगी में, क्योंकि एक संस्कार हुआ है। वो हमारा एक मित्र है अमेरिका का, वो कहते हैं आपकी भारतीयों की शादी में इतना लंबा चौड़ा, सुबह से लेकर शाम तक, एक दिन नहीं 7 दिन तक इतनी रस्में होती है कि दोबारा आदमी शादी करने का सोचता ही नहीं है। एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। क्यों? हमारे पास तो आए मिला है, इसलिए तो टूट भी जाते हैं। यहाँ आपके टूटने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एक बार हो गया, इतना होता है कि भाई ये बहुत है, इससे ज़्यादा होना संभव नहीं है, ये बहुत हो गया। तो ये पुराने एक समय सुना, मैरिज की डेफिनेशन क्या है? मतलब लड़का, बॉय लूज द बैचलर डिग्री और गर्ल्स गेट द मास्टर्स डिग्री। बच्चे का बैचलर गया और लड़की मास्टर हो गई। अब तो घर की मालकिन हो गई ना, तो मास्टर की डिग्री मुफ्त में मिल जाए और बैचलर की डिग्री चली जाए तो उसको कहते हैं मैरिज। एक ने पूछा कि वेडिंग और वेल्डिंग में क्या अंतर है? तो कहा वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, फिर हम ऐसा पक्का होता है, कभी छूटता नहीं। और वेडिंग में पहले मिल जाते हैं, फिर चिंगारियां निकलती रहती हैं। फिर एक बार मिलना तो आसानी से हो जाता है, फिर निभाने में बड़ा लंबा अभ्यास करना पड़ता है। तो ये संस्कार वास्तव में जो विवाह संस्कार है,
ये भगवान की सृष्टि करने का जो भगवान का कार्य है ना, उसमें सहयोग करना है। भगवान को किसी जीव आत्मा को धरती पे भेजना है तो कोई माँ के उदर में देगा, किसी पिता के माध्यम से देगा ना। तो भगवान की सृष्टि करने का, पहले भगवान की सृष्टि है करुणा, बड़ी कृपा करते हैं भगवान हमको, एक जीव को अवसर देते हैं कि दूसरी बार वो सुधर जाए और भगवान को याद करना शुरू कर दे। ऐसे बात नहीं है जैसे एक बार बस आपको मौका मिला और फिर कोई सुधरने का भी मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये और किसी धर्म में ये विचार भी नहीं है किसी को, लेकिन हमारे पास ये व्यवस्था है शास्त्र में कि जीव को भगवान पुनः एक अवसर देते हैं, एक नहीं है, लाखों अवसर देते हैं। जब तक वो वापस भगवान की सेवा में नहीं लग जाता, भगवान से कहा जाए कि मिल नहीं जाता है, तब तक भगवान उसका साथ नहीं छोड़ता। वो परमात्मा के रूप में उसके हृदय में विराजमान रहते हैं, सदा ही अंदर से प्रेरणा देते रहते। तो ये जो संस्कार है विवाह का, इसमें भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार जो है ना, वो हमारे परंपराओं की रक्षा के लिए है, हमारे जन्म जन्मांतर से चलती हुई मर्यादाओं को सुरक्षा रखने के लिए है। ये विवाह संस्कार भारतीय संस्कृति में भोग के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा योग है वास्तव में। देखो, जितने भी ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या साधु हो, लेकिन जन्म तो गृहस्थ ही देता है ना। तो चारों आश्रमों का जन्मदाता गृहस्थ है, इन चारों आश्रमों का पालन भी गृहस्थ करता है। भाई गृहस्थ है, जिसका परिवार है, वो भिक्षा देगा ना किसी को, वही किसी को दक्षिणा देगा, किसी को भिक्षा देगा, किसी को दान देगा, गृहस्थी देता है ना। तो चार आश्रमों को जन्म देने वाला और चार आश्रमों को पालने वाला भी गृहस्थ है जी। जितने साधु संत महात्मा होते थे, इन सबकी भिक्षा तो गृहस्थ के घर से जाती है ना। जितने मठ मंदिर बने हुए हैं भी तो गृहस्थों ने बनाए हैं ना। बाबा कोई भी बैठा हो, महात्मा कोई भी हो, लेकिन जाता तो गृहस्थ है ना। तो सेवा तो सारी गृहस्थ के ऊपर। तो गृहस्थ का बहुत बड़ा जो है संस्कारों की सुरक्षा के लिए, परंपराओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विवाह हमारा एक संस्कार है। भाई व्यासदेव को विवाह करना पड़ा वाटिका से कि सुखदेव महाराज जैसा संतान हो जिसको भागवत सिखाई जाए। ये भागवत जैसा ग्रंथ किसी शिष्य को दिया जाए, जो पुत्र और शिष्य में कोई अर्थ नहीं होता, अंतर नहीं होता है। तो उनके विवाह का उद्देश्य मात्र भागवत के लिए सुपात्र योग्य शिष्य की जरूरत थी। तो विवाह का और उद्देश्य भारतीय संस्कृति का नहीं है, हमारे संस्कारों की सुरक्षा का है, मर्यादाओं के पालन का है, ताकि जो हमारे पूर्वज करते जा रहे थे हमको पीछे करते चलना चाहिए। भाई पुत्र कहते ही उसको है जो पूत नाम के नरक से बचाता है, ताकि पीछे पिंडदान करता है, पीछे पूजा करता है। तो ये सब जो करें, ये तो एक धर्म की मर्यादाओं को चलाने के लिए है। पाश्चात्य देश की शादी का विचार जो है वो तो केवल भोग के लिए है। उनकी शादी के अंदर कोई, जिसको कहा जाए कि संस्कार और मर्यादा की परिभाषा नहीं होती है। वो तो कभी भी शादी तोड़ के दोबारा शादी कर ले, उनके लिए तो ये आश्चर्य नहीं हो। बच्चा छुट्टी मांगने आया कि भाई गुरु महाराज छुट्टी चाहिए, क्या है? बोला मेरे पप्पा का विवाह है। तेरे पप्पा का विवाह? तुम पैदा कैसे हुआ पप्पा का? वो तो एक चली गई तुम्हारी है, दूसरा विवाह करना है। फिर 15 दिन के बाद है छुट्टी चाहिए। पर मम्मी का विवाह यार, ये पहले मम्मी का हुआ, पप्पा का तुम्हारा कैसे घर कैसे चल रहा? बोला ऐसे तो साल में 4 बार छुट्टी लेने आ गया था। ये तो जो बाहर की संस्कृति है उसका तो ये हाल है। लेकिन हमारी संस्कृति के अंदर ये जो कुछ कम से कम भगवान के नाम का उच्चारण होता है, अब उतना शुद्ध वातावरण नहीं है, मतलब ऐसी वस्तुएं भी शुद्ध नहीं मिलती है पूजा करने के लिए, परंतु फिर भी करने के लिए जो ये हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा वास्तव में एक दायित्व निभा रहे हैं। असल में ये बहुत बड़ा दायित्व है। ये संस्कार के ये बच्चों के अंदर संस्कार ऐसे पक्के हो जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियों में इनको भी ऐसे करना चालू रहेगा। अब हम करना बंद करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में अपने आप बंद हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें आस्ते आस्ते समाज से समाप्त होती जा रही हैं।
तो ये धार्मिक से ज़्यादा जो है ये समाज की सुरक्षा के लिए है। समाज की सुरक्षा के लिए। वैसे पति शब्द का अर्थ है पात्यते इति पति, जो विवाह में अपनी पत्नी को पाणी ग्रहण विवाह संस्कार को संस्कृत में पाणी ग्रहण कहते हैं। पाणी का मतलब हाथ, ग्रहण का मतलब पकड़ना। लड़का वर वधू का हाथ पकड़ता है, और जैसे हाथ पकड़ता है तो जवाबदारी लेता है कि इसका पालन पोषण करना मेरा धर्म है। इनसे होने वाले उत्पन्न होने वाले संतान को भी मैं पालन पोषण करूंगा। इसलिए कहते हैं पात्यते इति पति। जो अपने पत्नी का भरण पोषण करे और उनसे उत्पन्न होने वाले संतानों का भरण पोषण करे उसको पति कहते हैं। और पत्नी का अर्थ है पतन से पति को बचाए, पति को पतन से बचाए। इसका मतलब ये संसार ऐसा माया का जाल है, पति के लिए सुरक्षा का कवच है पत्नी। कहते घर के जो किले की दीवार है ना वो पत्नी है, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने वाली वो है, जन्म देने वाली वो है, नाम उसके मातृभाषा कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी। शब्दों का अर्थ है वाइफ, हस्बैंड, ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है। हमारी भाषा का शब्द है पति पत्नी अर्धांगिनी है। वेद ने लिखा पति अर्ध अंगनी है। आधा जवाबदारी उसका दायित्व है जीवन में पति के साथ धर्म के कार्यों में। पति के धर्म के आधे हिस्से का फल तो पत्नी को ऐसे ही मिलता है, केवल आज्ञाकारी हो। कल ही हम मेरे ख्याल में फरीदाबाद मंदिर में सुबह प्रवचन कर रहे थे, उसमें एक ही श्लोक था चौथे अध्याय का, ध्रुव महाराज के वंश का। ध्रुव महाराज के पुत्र थे ना, वो उत्कल संसार में फंसना नहीं चाहते थे, राजा बनना नहीं चाहते थे, वो तो बिल्कुल व्रत थे भगवान की भक्ति में। तो उसका दूसरा बेटा जो था उसका नाम वत्सर था। उसका जिसके विवाह हुआ जिसके साथ, उसका वर्णन किया, लिख रहे थे कि उसमें साध्वी में गुण क्या थे, 3 विशेष वहां बातों का। और चौथी बात जो लिखी उसके ऊपर हमने सारा प्रवचन दिया कि घर की सारी जवाबदारी को संभालना पत्नी का धर्म है। इसका अर्थ ये नहीं है बर्तन भांडे संभालना, ये तो लड़कियां काम में रखती है, वो भी संभाल लेती है। घर का पोछा देना ये नहीं, घर के मर्यादाओं को संभालना, बच्चों के संस्कार को संभालना, घर में एक जो धार्मिक परंपरा है उसको सुरक्षा रखना, ये पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। आज्ञाकारिणी हो, श्रद्धावान हो, और तीसरा शब्द था श्रद्धावान हो, आज्ञाकारिणी हो, और 4 शब्द बहुत अच्छे 4। ये एक नारी के गुणों का वर्णन था। ऐसे पुरुष के गुणों का भी वर्णन था कि पुरुष जो धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाला है तो उनका संतान भी इतना उत्तम उत्पन्न पैदा होता है कि जीवन में सुख और शांति का घर का वातावरण होता है। ये आवश्यकता सब शिक्षाओं की है। जैसे भाई विनोद जी ने कहा कि आज हमारा परिवार होगा, आधा घंटा एक आप सत्संग करने आना। हालांकि मैं बहुत दूर से, फरीदाबाद से 40 किलोमीटर सुबह, और रात को देर तक क्लास चलती है, अभी भी सत्संग जाके शाम को कथा करनी है। मैंने कहा संस्कारों के थोड़ा विचार है कि घर में ठाकुर जी को विराजमान किया है, धार्मिक भाव है, तो उसको वृद्धि करने के लिए थोड़ा सा कहा जाए कि तपस्या करनी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में संस्कारों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है और बच्चों के लिए ये शिक्षा देना बहुत अति आवश्यक है। और ऊपर हम थोड़ी देर, उस समय क्या थोड़ा लेट हो गया था, तो नाश्ता दोपहर वाला हो गया था। नहीं तो हमारा विचार ये था कि वास्तव में अब हम जो सारे आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, भाई मित्र आते हैं, तो उनको, उन बच्चों को वास्तव में आशीर्वाद देना है तो भगवान को सुमरण करके और उनके भविष्य के जो है उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। तो यज्ञ हो रहा था, उस वक्त बैठ के
5 मिनट भगवान के नाम का सब कीर्तन करते, और उन बच्चों को बेचारे, उनको तो सिखाया, कहा कि जाके सबको पाँव पड़ के आओ, लेकिन हम ऐसे हाथ से ऐसे कह रहे थे वो ठीक है, लेकिन वास्तव में आशीर्वाद देने वाले तो भगवान है। भगवान सबको आशीर्वाद देता है। हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि इन बच्चों के जीवन को जो है भविष्य में सफल हो, सुमति हो, मति इसको सुमति हो, सही मार्ग के ऊपर चले, भगवान आप इनका संरक्षण कीजिए, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो 5-7 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करना वो वास्तव में यज्ञ है। इस यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण करते हैं, हम थोड़ी, आप सब बैठे थे, कोई समझे थोड़ी क्या हो रहा है, स्वाहा इतना कर दिया। स्वाहा का मतलब है हम समर्पण है, हमने समर्पण किया। परंतु कली काल में जो मुख्य यज्ञ है, जो आशीर्वाद के लिए यज्ञ है और अपने स्वयं के कल्याण के लिए भी है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है, दिल को अपना साफ करने के लिए, और भगवान को बुलाकर भावी होने वाले बच्चों के संस्कारों को संपन्न करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करना आवश्यक है। वो सबसे बड़ा यज्ञ है। उसमें आहुति, जैसे हाथ से वो तिल जब सुहाग करते हैं, वो तो अग्नि के मुख से भगवान ग्रहण करता है, भगवान अग्नि के मुख से ग्रहण करता है, भगवान ब्राह्मण के मुख से ग्रहण करता है। 2 प्रकार से भगवान ग्रहण करता है। तो एक तो यज्ञ ये होता है, इसको हवन कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। पुराने ज़माने में वेद की विधि से करें तो कर्तु कहते हैं, इसको कहते हैं कर्तु। इसलिए इंद्र का नाम है सत्यकर्तु, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र, तो कर्तु यज्ञ को कहते हैं। और पुराणिक यज्ञ हो तो उसको हवन कहते हैं या यज्ञ कहते हैं। और एक संकीर्तन यज्ञ है, सब मिलके भगवान के नाम का उच्चारण करें तो पूरा वातावरण शुद्ध पवित्र हो जाता है। और भगवान का ये वचन है कि यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, मैं साक्षात वहाँ उपस्थित होता हूँ। और जहाँ जो भी उसमें उपस्थित होते हैं, उन सब के ऊपर भगवान की आशीर्वाद होती है। भगवान कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है। और ये मुख से नाम उच्चारण करना ही सबसे सरल, सबके लिए बड़ा यज्ञ है। एक गीता का एक श्लोक है, सह यज्ञ प्रोवाच प्रजापति ही। भगवान ने यज्ञ के साथ देवताओं को पैदा किया, मानव को पैदा किया और आदेश दिया आप ये यज्ञ करो। बोला क्यों? इष्ट काम धोक, ये आपकी सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी करेगा। अब का यज्ञ कैसे करें? आजकल देखे, अभी तो घर में नहीं कर सकते, तो वहाँ घर में हो जाएगा, सारा हमारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। आजकल तो वो स्मोक डिटेक्टर घर में लगा है, आग की वजह से तो पा करके सारी फायर ब्रिगेड आ जाएगी, इतनी बड़ी समस्या। हाँ, तो अमेरिका में 70s की 60s की बात है, तब उनको वो सब्जी या दाल पकाने के लिए घी में जो मसाला डालने वाला जो छौंक लगाने सिखाया। उनके पास तो शौक का रवाज है नहीं। उस शौक का धुआं ऊपर हुआ तो बिल्डिंग में चारों तरफ से वो फायर ब्रिगेड आई कि आग कहाँ लगी है। तो उनको तो आग लगी, भाई कहाँ है, तो कहा कि यहाँ से निकल रही है। वो मालिक मकान ने कहा अभी घर खाली करो, आप अभी घर खाली करो, ये कहाँ आपने धुआं बना लिया घर में छुआ। तो यज्ञ करना तो बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा है छत के ऊपर कर लिया। तो भगवान जब कहते हैं कि यज्ञ सबकी इच्छा पूरी करेगा, तो ऐसा कोई यज्ञ तो होना चाहिए जिसमें धुआं ना हो। ऐसा यज्ञ होना चाहिए जिसमें कोई खर्चा ना हो। वैसे यज्ञ कोई सामान्य व्यक्ति करने की बात नहीं है, यज्ञ बहुत बड़ा भारी खर्चा होता था। मुझे याद है हमारे ससुर यज्ञ किया करते थे, तो कोई यज्ञ के लिए ले जाता, उसके लिए जो सामग्री नए बर्तन सारे बुला मंगाते थे, और लोग नए बर्तन, और वापस में वो बर्तन ब्राह्मण ले जाता है। एक ब्राह्मण को थाली दिया खाने का, तो ब्राह्मण धो के ले जाने लगा, चांदी की थाली थी। मालिक ने, महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले ऐसे हमारा नेम है। बोला ठीक है महाराज, अगली बार आओगे तो पत्तल पे खिलाएंगे, ले जाना भले साथ ले जाना। तो ये एक कुछ बहुत खर्चे वाला काम है, कोई सामान्य काम नहीं है यज्ञ का। तो भगवान ने कहा यज्ञ करो, ये आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो कौन सा यज्ञ है?
जो सब कर सकते हैं, सब समय कर सकते हैं, बिना खर्चे के कर सकते हैं, बिना दूहे के कर सकते हैं। तो इसी भगवत गीता के अंदर 10वें अध्याय में भगवान ने कहा यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, जितने भी यज्ञ है उसमें मेरा स्वरूप है। जप जीवा सबको भगवान ने दी है, भगवान का नाम उच्चारण करो तो यज्ञ हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा जप यज्ञ है। ये 10वें अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप को जप यज्ञ कहा है। और भागवत का अंतिम श्लोक है पूर्णाहुति का, 18,000 श्लोकों में पूर्णाहुति का श्लोक है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम। सब इकट्ठे होकर भगवान का नाम का उच्चारण करें तो सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनम हरिम नमामि। अगर भगवान को प्रणाम करते हैं तो सारे दुख चले जाते हैं। पाप का फल तो दुख है ना, वो दुख नाश हो जाते हैं भगवान को माथा टेकने से। सारे शास्त्र का 2 ही नियम आखिर में आया। सार क्या है? भगवान का नाम जपना, भगवान को प्रणाम करना। तो पाप और दुख सबसे मुक्त हो जाते हैं। तो अकेला व्यक्ति है तो जैसे हम जप करते हैं माला के ऊपर, ये तो जप यज्ञ है। सुबह बैठ के 7 मिनट भी लगते हैं, 7-8 मिनट लगते हैं एक माला करने में। महामंत्र की माला, जिसके लिए कोई नेम नहीं, टेम नहीं, बंधन नहीं, जैसे हो वैसे कर, जब हो कर सकते हो। तो ये यज्ञ हो गया सुबह सवेरे। और अब जैसे हम साथ बैठे हैं तो यही भगवान का नाम साथ गाएंगे तो इसको संकीर्तन यज्ञ कहेंगे। और इसमें सबकी आहुति जैसे मुख से भगवान के नाम उच्चारण से हो गई तो ये एक शुद्ध वातावरण पैदा करता है। और भगवान के जो आशीर्वाद है वो भगवान उपस्थित होकर सबको नाम के रूप में देते हैं। तो आइए 5 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। और ये इस भाव से करते हैं कि भगवान आज के इस मंगल कार्य में जो यज्ञोपवीत कार्य हुआ, उपनयन कार्य हुआ, इसमें आके उन बालकों को भी आशीर्वाद दें जिनका जो है यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और उन सब भाग्यशाली बरादरी वालों का भी जो इस यज्ञ में भाग लेने वाले आए हैं उनका भी भाग भगवान बनाए और उन सब के ऊपर कृपा करे। इस भावना से हम आइए 5 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम